और दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है कल 20 दिसंबर को। तो इस वीडियो में हम आपको कक्षा 6वीं का विषय हिंदी का जो आपका कल पेपर आने वाला है वो बिल्कुल रियल पेपर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, ठीक है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो विद्यार्थी आप भी पूरे फुल में से फुल अंक बिल्कुल आसानी से ला सकेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए, कक्षा 6 का आपका पेपर है, विषय है हिंदी विशिष्ट का, और जो परीक्षा है आपकी वर्ष 2023-24 की आपकी है, ठीक है। लेकिन पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो है आपको सबसे पहले आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है, क्योंकि यदि आप नाम आपका छोड़ देंगे तो हो सकता है कोई और दूसरा विद्यार्थी उस कॉपी में आपका नाम आप लिख ले और आपके नंबर उसके विद्यार्थी के उसमें आ जाए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपका नाम यहाँ पर लिखना है, उसके बाद अनुक्रमांक लिखना है और पिताजी का नाम यहाँ पर लिखना है, शाला का नाम लिखना है, ब्लॉक का नाम लिखना है। इस तरीके से इस आपको फर्स्ट पेज को भरकर ही आगे बढ़ना है, ठीक है। जैसे ही आपका पेज भर जाता है उसके बाद आपको क्वेश्चन इस टाइप से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक केयरफुली सॉल्व करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका दिया गया था कि भविष्य काल के लिए सही वाक्य है, तो भविष्य काल के लिए सही वाक्य हमें बताना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है आपका मीना नाच रही है, ठीक है। फिर आपका मीना नाच रही थी, फिर आता है मीना नाचेगी और मीना नाची थी। तो हमें क्या बताना है, भविष्य काल के बारे में बताना है, ठीक है। तो भविष्य काल में आपका क्या हो जाएगा, मीना नाचेगी, जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही वाक्य हो जाएगा भविष्य काल के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है दांत खट्टे करना, मुहावरे का अर्थ है। तो दांत खट्टे करना जो मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है आपका परास्त करना। जब किसी को हम परास्त कर देते हैं या परास्त करने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि उसने उसके दांत खट्टे कर दिए, यानी कि उसने उसको परास्त कर दिया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका दिया गया मेहनती शब्द का अर्थ होता है। तो मेहनती शब्द का जो आपका अर्थ होता है विद्यार्थी वो आपका होता है परिश्रमी, ठीक। क्या होता है, मेहनती शब्द का अर्थ होता है आपका परिश्रमी। फिर आता है वाक्य को पूर्णता पर लगाया जाता है। जब कोई भी सेंटेंस हमारा पूर्ण हो जाता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। यानी कि वाक्य के पूर्ण होने पर जो आपका साइन लगाया जाता है वो पूर्ण विराम होता है और कुछ इस टाइप का आपका ये पूर्ण विराम लगाया जाता है। जबकि अल्प विराम होता है, अल्प समय के लिए रुकने के लिए लगाते हैं, तो ये आपका अल्प विराम इस तरीके का आपका लगाया जाता है। फिर आता है दिनेश गीत गाता है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। यानी कि जो गाता है ये आपका क्या है, क्या संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या आपका क्रिया है, ठीक है। तो गाता जब भी आपको लास्ट में ता देखने को मिले वो हमेशा क्या होती है, आपकी क्रिया होती है, ठीक है, यानी कि वर्ब होती है आपकी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। और इसमें जो आपका दिनेश दिया गया है, दिनेश क्या है, आपका संज्ञा है, यानी कि आपका नाउन है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आता है नेक्स्ट आपका कि निम्न में से संज्ञा शब्द है, ठीक है। संज्ञा शब्द क्या है, तो ये आपका जबलपुर, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो जबलपुर के आपका स्थान का नाम है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। जबकि और ऑप्शन में जैसे उसका ये भी किसी स्थान का नाम नहीं है, जाना भी नहीं है और मीठा भी आपका नहीं है, केवल जबलपुर किसी स्थान का नाम है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आप जानते ही होंगे, ठीक है। सातवां आपका दिया गया निम्नलिखित में से किस नदी का शब्द का बहुवचन होगा, ठीक है। तो नदी का बहुवचन आपका नदियाँ हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, नदियाँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 8वां है खून खोलना मुहावरे का सही वाक्य प्रयोग होगा। तो खून खोलना मुहावरे का जो सही प्रयोग होगा वो होगा आपका अंग्रेजों को देखकर लक्ष्मीबाई का खून खोल गया। ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है जो कि आपका विद्यालय में बाल कैबिनेट का गठन किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो विद्यालय की जो बेहतर व्यवस्थाओं के लिए किया जाता है। ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैंने आपको पढ़ के बता दिया। ऑप्शन आपको डी लगा के आना है। ऑप्शन डी क्या है, आपका विद्यालय की बेहतर व्यवस्था के लिए किया जाता है। फिर आता है छत्रपति शिवाजी पाठ के आधार पर शाहजी शिवाजी के लेकर गए थे, तो कहाँ पर लेकर गए थे, तो बीजापुर दरबार में लेकर गए थे। ऑप्शन आपका सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपका अपने साथी की मदद करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपको लिखना है अपने साथी की मदद करने के लिए जो भी कुछ हम कर सकते हैं वो करेंगे जिसको उसकी मदद हो, यानी कि जिसकी उसको आवश्यकता होगी उसके अनुसार हम अपने साथी की मदद करेंगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है आप साहस वीरता और स्वाभिमान के लिए कौन कौन से कार्य करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्वाभिमान के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जो भी आपको काम करना चाहते हैं वो आप किसी की सहायता नहीं लेंगे, स्वयं करेंगे, ठीक है। और वीरता के लिए, वीरता का मतलब ये नहीं होता कि आप हर किसी से लड़ जाएं, तो उसी के अनुसार आपको कार्य करना पड़ेगा, यानी कि अपने माइंड से आपको कार्य करना होगा, तभी आप अपने साहस का परिचय दे सकते हैं। तो ये आपको 3 अंक का क्वेश्चन है। प्रातः नीचे दिए गए शब्दों में 2-2 पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। आसमान दिया गया है तो इसका आपका हो जाएगा गगन और अंबर हो जाएगा। फूल का आपका पुष्प और सुमन हो जाएगा। आपका ये दिया गया है
सूरज, तो ये आपका हो जाएगा मूर्त और दिन का, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका हो जाएगा। अगला है आपका नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। आना का हो जाएगा आपका जाना, गर्म का हो जाएगा ठंडा, अपना का हो जाएगा पराया। और भी सभी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इनको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर आप आसानी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका 15वां क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप टेलीग्राम पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पूरा देख लीजिए। और चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप आसानी से नोट कर लीजिएगा। जहाँ पर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। निबंध एप्लीकेशन आपको स्वयं याद करने होंगे, आपको स्कूल में करवा दिए गए होंगे, तो वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन पेपर आपको बता दिया गया है, साथ ही साथ सॉल्यूशन भी बता दिया गया है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते हैं आपका अपना चैनल। धन्यवाद।